नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी मित्रों को नमस्कार, जय सिया राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। नमस्कार 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 नमस्कार। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। चलिए मित्रों, आरंभ करते हैं आज की कहानी को, जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे कुछ महत्वपूर्ण मेले, उत्सव, त्योहार आदि के साथ साथ कुछ और अन्य बातें जो करंट अफेयर्स की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जी, सुशीला कस्वा, जामू गोदारा, कैलाश चंद, सत्य सुमन क्लास, बहादुर सिंह, सुनीता यादव, गुरु नौहर, सभी को नमस्कार है, जय सिया राम है। सभी का स्वागत आज की करंट अफेयर्स में हम लोग कर रहे हैं। एएस लव स्टेटस, बसंती छिंपा, नीलम जी, सिद्धाओ, कंचन विश्नोई, विक्रम सिंह, नवी गुरु, बजरंग लाल, म्यूजिक, तो कंचन, सभी दोस्तों को नमस्कार। शुरुआत करते हैं आज की बातचीत। सबसे पहले कुछ ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिस पर आप लोग लगातार बातचीत करते रहते हैं, तो चलिए सबसे पहले वीव वॉक क्या है, इसका द्वितीय संस्करण कहां आयोजित किया गया था। 10 सितंबर 2022 को जयपुर में इसका आयोजन किया गया मेरे दोस्तों। जयपुर में इस वीव वॉक का आयोजन जो है वो किया गया और इसका उद्देश्य जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देना है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसकी शुरुआत की गई। रघुकुल ट्रस्ट के सहयोग से पर्यटन विभाग ने इसका आयोजित किया। महिला बुनकरों को प्रोत्साहन करने के लिए आयोजित किया गया। इस पूरे वीव वॉक में जयपुर की 40 प्रमुख महिलाओं ने शिल्प कला से जुड़े हुए जो राज सिक्कों के रेड इंडिगो जैसे परिधान पहनकर जो है वो इसमें वॉक किया था। और कोरियोग्राफी जो है वो सारा लोगो अजमेर में क्या की गई थी, जो है उसने इसको जीता था। तो कोरियोग्राफी जो है वो इस समय किसके द्वारा की गई थी, सारा लोगों के द्वारा, जो कि कहां की रहने वाली है, अजमेर की रहने वाली है। परीक्षा की दृष्टि से यहां से मुझे बहुत ही कम संभावना इस पहले पॉइंट से लगती है, लेकिन इसके बाद में अगर अगली बातचीत की जाए, राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, दो अलग अलग बातें हैं, ध्यान से सुन लेना भैया। जो मार्च में आयोजित किया जा रहा है, उस मार्च में आयोजित होने वाले राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है। एक राजस्थान फिल्म फेस्टिवल अलग है, एक राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अलग है। तो इसका जो है वो 25 और 30 मार्च 2022 को 8वां संस्करण जो है वो कहां आयोजित किया गया था, जोधपुर में आयोजित इसका किया गया था। इसके बाद में अगर हम बात करें आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम, आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत 13वां संस्करण जो है वो जनवरी 2022 में इसका आयोजित किया गया। ठीक है, 7 राज्यों के 3000 से अधिक आदिवासी बच्चों का चयन इसके अंतर्गत किया गया। 15 विभिन्न स्थानों के लिए 7 दिवसीय भ्रमण ये कार्यक्रम रहा, जो कि 2 जनवरी को अशोक गहलोत जी ने इसको क्या किया था, संबोधित किया था। इसके बाद में इस बार का योग महोत्सव राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया, राजस्थान में योग महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, तो 8 से लेकर के 10 जनवरी के बीच में। कब से कब तक, 8 से लेकर के 10 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। योग महोत्सव का आयोजन नाथ द्वारा राज संबंध के अंतर्गत किया गया था। कहां पर, नाथ द्वारा राज संबंध के अंतर्गत, नाथ द्वारा राज संबंध जो है, राज संबंध, यहां पर इसका आयोजन किया गया। यहीं से हमारे सीपी जोशी जो है वो आते हैं, आपको पता होगा। यहीं पर क्या किया गया है, शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा जिसे विश्वास स्वरूपम कहा गया है, विश्वास स्वरूपम, स्वरूपम कहा गया है, वो यहां पर क्या की गई है, स्थापित की गई है। आपने कांकरोली का नाम सुना होगा, कांकरोली में प्रसिद्ध मंदिर किसका है, जरा बताइए। ठीक है, इसके अलावा कांकरोली में और क्या कार्य है जो क्या है, प्रसिद्ध है, तो नाथ द्वारा। इस नाथ द्वारा को पहले सिहाड़ गांव के नाम से क्या किया जाता था, जाना जाता था। तो पहले सिहाड़ गांव के नाम से पहचाना जाने वाला यह नाथ द्वारा श्रीनाथ जी की भूमि इसे कहा जाता है। किसकी भूमि, श्रीनाथ जी की भूमि। इसलिए कहते हैं कि राज सिंह जो है, इन्होंने यहाँ पर श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित की और ये सब कार्यक्रम जो है वो यहाँ पर इनके द्वारा आयोजित किए गए थे। और राज सिंह का नाम बड़ी आन बान और शान के साथ यहाँ लिया जाता है, आप लोगों को मालूम होगा ये बात। तो राज सिंह का नाम मेवाड़ क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है। योग, कांकरोली, राजसमंद, द्वारकाधीश का मंदिर है। जी हाँ, द्वारकाधीश का मंदिर भी है। और इसके अलावा द्वारकाधीश का जो मंदिर है वो यहाँ पर स्थित है। प्लस इसके साथ साथ टायर एवं ट्यूब, टायर एवं क्या है, ट्यूब बनाने का जो कारखाना है वो भी यहाँ कांकरोली में क्या है,
स्थित है। जेके टायर ट्यूब जो है वो बनाने का कारखाना कहां पर स्थित है, तो ये कांकरोली के अंदर है। द्वारकाधीश का प्रसिद्ध मंदिर यहां पर क्या है, स्थित है। तो ये नाथ द्वारा के संदर्भ में सारी बातें आप लोग याद रखिएगा। यहां पर 8 से लेकर के 10 जनवरी 2022 तक जो है वो सीपी जोशी जी जो है इनके प्रयासों से योग महोत्सव का क्या किया गया था, आयोजन किया गया था। एक बात और भी समझ लीजिएगा, यहां पर सीपी जोशी है, इनको सर्वश्रेष्ठ पुणे महाराष्ट्र के अंदर सर्वश्रेष्ठ क्या किया गया था, सर्वश्रेष्ठ विधानसभा अध्यक्ष का पुरस्कार भी इनको पुणे महाराष्ट्र के अंतर्गत दिया गया था। इसके अलावा विधानसभा ने इन्होंने डिजिटल एक संग्रहालय जो है उसका भी पिछले दिनों उद्घाटन किया और इसे जो है वो नेहरू जी की जयंती पर बच्चों के लिए क्या कर दिया गया, खोल दिया गया। एक डिजिटल यहां पर क्या किया गया था, म्यूजियम भी बनाया गया। उस म्यूजियम के अंतर्गत जो है वो प्राचीन, आप लोगों को पता है जितने भी राजस्थान के मुख्यमंत्री सीएम हुए, जितने भी हमारे यहाँ पर विधानसभा के अध्यक्ष हुए, उनकी यहाँ पर पनोरमा कह सकते हैं, इनकी प्रतिमा कह सकते हैं, स्टेच्यू कह सकते हैं, उनको क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। और इसका जो उद्घाटन था वो किसके द्वारा किया गया था, पूर्व सीजेआई एनवी रमन्ना जो है, एनवी रमन्ना, उनके द्वारा किया गया था। ये आपको याद रखना है। वर्तमान में 15वीं विधानसभा संचालित है और इस 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जी हैं। हाँ जी, तो चलिए आप सभी इनके माध्यम से देख सकते हैं इस प्रकार को। जी 10 हवाई पट्टियां बजट में इतना प्रावधान किया गया और ये सब ठीक बात है, आपकी हमने देख लिया। तो ये तमाम बातें आप लोग जो है वो ध्यान रखिएगा। और यहाँ 15वीं विधानसभा जो चल रही है उसमें अगर विपक्ष के नेता की बात करें, विपक्ष के नेता की अगर बातचीत करें तो आपको पता होगा गुलाब चंद जी कटारिया है। कौन है, गुलाब चंद जी कटारिया जो है वो 15वीं विधानसभा में क्या है भैया, ये याद रख लीजिएगा। इसके अलावा गुलाबचंद कटारिया जो है इस बार प्रोटेम स्पीकर जो है, प्रोटेम स्पीकर जो है वो भी कौन रहे, गुलाबचंद जी कटारिया जो है वो प्रोटेम स्पीकर भी इस समय रहे थे। हाँ जी, चंद्र प्रकाश जोशी क्या हो गया चंद्र प्रकाश जोशी को, गुलाबचंद जी कटारिया जी, चंद्र प्रकाश जोशी, सीपी जोशी बोलो आप तो बस, सीपी जोशी इतना याद रख लो। यहां से आपको सारी जानकारियां पता चल गई होगी, उम्मीद करते हैं जी। कटारिया गुलाबचंद कटारिया, मोना जाट, सी गुलाबचंद कटारिया, कविता चंद। चलिए तो आगे बात करते हैं। अब तमाम जानकारी आपके सामने मैंने रख दी है। अगला सवाल क्या है सर, देखो भाई, स्वस्थ बेटी अभियान राजस्थान में कहां से शुरू किया गया। हालांकि पहले परीक्षाओं में यह सवाल पूछा भी जा चुका है। यहाँ है स्वस्थ बेटी अभियान, राजस्थान में स्वस्थ बेटी अभियान अलवर जिले के बानसूर से शुरू किया गया और यहां से आने वाली उद्योग मंत्री द्वारा इसको शुरू किया गया। उद्योग मंत्री कौन है भैया, तो शकुंतला रावत है। कौन है, शकुंतला रावत है। ये बानसूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक है वर्तमान में और देवस्थान विभाग इनके द्वारा, इनके पास देवस्थान विभाग है। देवस्थान विभाग के द्वारा अभी आपको पता है जो है वो वृद्ध जन नागरिक तीर्थ यात्रा योजना जो उसका आरंभ किया गया था, जिसमें 20,000 यात्रियों को जो है वो क्या करवाई जा रही है, यात्रा कराई जा रही है, जिसमें 2,000 यात्री एरोप्लेन के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं और 18,000 यात्री जो है वो प्लेन के माध्यम से यात्रा कर रहे हैं। 65 वर्ष से बढ़ाकर उम्र को 70 वर्ष कर दिया गया। 70 वर्ष के व्यक्ति के साथ अगर उसकी पत्नी नहीं जाती है तो एक सहयोगी जा सकता है, और अगर उम्र हो गई है 75 वर्ष तो वो अपने साथ एक सहयोगी जो है वो क्या कर सकता है, ले जा सकता है, सहयोगी भी ले जाया जा सकता है। इसके तहत आप लोग ध्यान रखिएगा, देवस्थान विभाग के अंतर्गत बहुत सारे राज्य के जो मंदिर है वो इस देवस्थान विभाग द्वारा संचालित है वर्तमान में। और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत के द्वारा 17 सितंबर 2022 को राजस्थान में 2 नवीनतम जो नीतियां हैं वो जारी की गई थी, जिसमें से एक नीति की अगर हम लोग बातचीत करें तो आपको पता होगा एमएसएमई नीति जो है वो जारी की गई, एमएसएमई नीति जारी की गई। इसके अलावा एक नीति की अगर बातचीत करें तो हस्तशिल्प नीति भी राजस्थान में क्या की गई, जारी की गई। तो ये हस्तशिल्प नीति जो है वो जारी करने वाला पूरे देश का तीसरा राज्य राजस्थान है और राजस्थान की दूसरी हस्तशिल्प नीति के बारे में भी कहा गया है कि पहले इससे एक हस्तशिल्प नीति राजस्थान में जो है वो जारी हो चुकी है। अलवर की अगर बातचीत करें तो अलवर अभी दिव्यांगता के क्षेत्र में मेरे दोस्तों बेहतरीन काम करने के लिए, दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए पूरे देश का सर्वश्रेष्ठ जिले जो है उसका पुरस्कार इनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किया गया था। और अभी पिछले दिनों सक्षम अभियान के अंतर्गत सेव अभियान भी यहां पर क्या किया गया था,
चलाया गया था, जो कि बच्चों की सुरक्षा के लिए और उनकी शिक्षा व्यवस्था करने के लिए यहाँ पर संचालित किया गया था। अलवर के बानसूर क्षेत्र जो है, यहाँ से हमारी उद्योग मंत्री आती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है वो यहाँ पर जो है वो बड़े मिशन के साथ संचालित हो रही है। उड़ान योजना और हथलेवा योजना आदि को भी इसमें क्या किया गया, शामिल किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के ब्रांड एम्बेसडर आपको पता है अवनी लेख रहा है। उड़ान योजना के तहत क्या किया जाता है, IM शक्ति उड़ान योजना है। इसके तहत जो है वो आप लोगों को मालूम होगा 10 से लेकर के 45 वर्ष तक की जो महिलाएं हैं उनको सैनिटरी नैपकिन प्रदान किए जाते हैं और प्रति माह 12 सैनिटरी नैपकिन इन महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्र और स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से जो है वो सरकार प्रदान करने का काम कर रही है और करोड़ों की संख्या में अब तक राजस्थान सरकार के द्वारा सैनिटरी नैपकिन जो है वो उपलब्ध करवाए जा चुके हैं। इसके अलावा हथलेवा योजना कह दीजिए या कन्यादान योजना भी आप लोग इसे कह सकते हैं। मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत राजस्थान के मुख्यमंत्री द्वारा जो है वो सरकार के द्वारा कितनी राशि प्रदान की जाती है, तो इसके अंतर्गत जो है वो आप लोगों को 2-3 राशि याद करनी है। 21,000 रुपए की राशि भी याद करनी है, 31,000 रुपए की राशि भी याद करनी है, इसके तहत 41,000 रुपए की राशि भी याद करनी है और इसके तहत 51,000 रुपए की राशि भी याद करनी है। अगर बालिका जो है वो खिलाड़ी है तो उसको 21,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा एकल नारी वाला कंसेप्ट भी है, विधवा पुनर्विवाह भी है, उसके लिए भी सहायता दी जाती है। इसके अलावा अगर बालिका जो है उसने पढ़ाई नहीं की है और सामान्य अगर SC ST समुदाय और अगर गरीब तबके से आती है, आर्थिक रूप से सक्षम परिवार से आती है, तो 31,000 रुपए की राशि दी जाती है। लेकिन अगर उसने 10वीं पास कर रखी है तो मेरे दोस्तों उसको 41,000 रुपए की राशि दी जाती है सरकार के द्वारा। और अगर उसने बाय द वे 12वीं क्लास या ग्रेजुएशन कर रखा है तो सरकार उसे क्या देती है, 51,000 रुपए की राशि जो इस योजना के तहत प्रदान करती है। तो ये अतलेवा योजना, उड़ान योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और बानसूर 24 जनवरी 2022 को राजस्थान में स्वस्थ बेटी अभियान जो है वो इसका क्या किया गया था, आगाज किया गया था। इस प्रकार के कुछ अभियान जो है उन पर भी हम लोग जो है वो बातचीत कर रहे हैं आज की इस क्लास के अंतर्गत। अगली बातचीत क्या है सर, वहां पर आइए आप। तो अगली बातचीत हमारी है राज्य स्तरीय वर्चुअल राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम 24 जनवरी 2022 को राजस्थान में आयोजित किया गया। मेरे सपने मेरी उड़ान पर निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का भी राजस्थान में आयोजन हुआ। विजेताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर 8 मार्च को सम्मानित किया गया था। यानी राज्य स्तरीय वर्चुअल राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम 24 जनवरी 2022 को राजस्थान में क्या किया गया था, आयोजित किया गया था। मेरे सपने मेरी उड़ान पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिताओं का भी आयोजन यहाँ पर हुआ था। विजेताओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके बाद में है जलवायु संरक्षण समारोह है। बरखेड़ा बांध फागी जो है यहाँ पर क्या किया गया था, कार्यक्रम आयोजित हुआ था। इस बार आपको ये ध्यान रखना है, यानी विश्व आर्द्रता दिवस जो है, भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को जो मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, ये 2 फरवरी को तो मनाया गया, लेकिन जलवायु संरक्षण समारोह इस दिन जो है वो बरखेड़ा बांध फागी तहसील जो है वो कहां की है, जयपुर की है। तो जयपुर के फागी में इसका कार्यक्रम, राज्य स्तरीय कार्यक्रम विश्व आर्द्र भूमि दिवस का आयोजित हुआ, जिसकी थीम क्या रही, वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर जो है वो विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी को जो मनाया गया, उसकी थीम इस बार रही थी, परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। वेटलैंड एक्शन फॉर पीपुल एंड नेचर, ये इस बार की क्या रही है, इसकी थीम रही है। चलिए अगली बातचीत करते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या है, जरा देखिएगा। मरु महोत्सव जो कार्यक्रम है वो कब आयोजित किया गया। मरु महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन कब हुआ, तो 3 से लेकर के 16 फरवरी 2022 तक जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन किया गया। सालम सागर जो है, सालम सागर तालाब के पास में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया था। मिस्टर पोखरण जो है, ठीक है, यहां पर भरत बोरा का चुनाव किया गया, मिस्टर पोखरण। मिस पोखरण निकिता राठौड़ का चयन किया गया। केमल सफारी जो है, केमल सफारी, ऊंट का श्रृंगार और पणिहारी मटका आदि रेस प्रतियोगिताओं का यहां पर क्या किया गया, आयोजन किया गया, जहां से आपकी परीक्षा का कोई सवाल बनेगा नहीं। आपको यह ध्यान रखना है बस, मरु महोत्सव 100% बार तो यही पूछा गया है अब तक परीक्षाओं में। मरु महोत्सव का आयोजन कहां होता है, जैसलमेर में। थार महोत्सव का आयोजन कहां होता है, बाड़मेर में। और शरद महोत्सव का आयोजन माउंट आबू में। ग्रीष्मकालीन महोत्सव का आयोजन माउंट आबू में। पतंग महोत्सव का आयोजन जयपुर में। इस प्रकार हाथी महोत्सव का आयोजन जयपुर में। ऊंट महोत्सव का आयोजन बीकानेर में। अभी जो है वो डीग महोत्सव का आयोजन डीग भरतपुर के अंतर्गत किया गया। आदि महोत्सव का आयोजन कोटड़ा उदयपुर में किया गया। इस प्रकार के कार्यक्रमों के बारे में आपसे पूछा जाता है। मत्स्य महोत्सव का आयोजन पिछले दिनों कहां पर किया गया, तो अलवर में किया गया, ठीक है। मारवाड़ महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, तो जोधपुर के अंतर्गत किया गया था। ये तमाम बातें आपसे परीक्षा में पूछी जाती है।
चलिए जी, इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। यहां पर नेक्स्ट है आपका परामर्श 2022 नामक कार्यक्रम का आयोजन जो है वो एक कैरियर परामर्श कार्यशाला है। क्या है? परामर्श 2022 एक कैरियर काउंसिल परामर्श है जो कि बीकानेर में, वहां से आने वाले सांसद महोदय जो हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, उनके प्रयासों से बच्चों के लिए जो है वो कैरियर परामर्श कार्यशाला का आयोजन यहाँ पर किया गया था। इसमें लगभग 1 लाख छात्रों ने भाग लिया था, जो कि भारत में पहली बार ऐसी घटना हुई, 1 लाख छात्रों ने एक साथ भाग लिया। शुभारंभ केंद्रीय संस्कृति व संसदीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल द्वारा 15 फरवरी को बीकानेर में किया गया था। इसके बाद में है नायाब हुनर हाट। क्या है ये नायाब हुनर हाट? आपको पता होगा। और अर्जुन राम मेघवाल जी बीकानेर से आते हैं तो लेकिन ध्यान रखिएगा ये संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हैं, साथ में संसदीय कार्य राज्य मंत्री भी हैं। कौन? अर्जुन राम मेघवाल जी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री। हाँ जी, ब्रिज महोत्सव भरतपुर में आयोजित हुआ था। चलिए इसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर नायाब हुनर हाट 28 फरवरी से लेकर के 14 मार्च तक जयपुर में आयोजित किया गया। नायाब हुनर हाट शिल्पकारों, बुनकरों व लघु उपकर्मियों के लिए प्रदर्शनी कार्यक्रम है, यानी जो घरेलू प्रोडक्ट बनाने वाले हैं उन हस्तशिल्प कलाकारों को क्या किया गया था? मत्स्य महोत्सव जयपुर में किया गया था या अलवर में? प्लीज बताना। ये भैया मत्स्य उत्सव अभी थोड़े दिन पहले पढ़ाया गया था आप लोगों को, है ना। अलवर में आयोजित किया गया था और वहां के जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह जी सोनी जी जो हैं उनके प्रयासों से बहुत शानदार आयोजन मत्स्य उत्सव का इस बार जो है वो थोड़े दिन पहले ही अभी किया गया था। तो चलिए, नायाब हुनर हाट का आयोजन जनवरी और मार्च और फरवरी के महीने में जयपुर में आयोजित किया गया। बुनकर और शिल्पकारों से बनाए गए जो सामान थे उन सामानों का प्रदर्शनी यहां पर की गई थी। इसके बाद सर आगे बढ़ो, सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0। सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 जो है वो क्या है, इसको थोड़ा गौर से पढ़ लीजिए क्योंकि अभी तक ये पूछा नहीं गया, पूछा जा सकता है। 2 वर्ष तक के बच्चों को 9 तरह के टीके लगाने के उद्देश्य से सघन मिशन इंद्रधनुष 4.0 जो है टीकाकरण अभियान एक आरंभ किया गया। प्रथम चरण जो है वो इसका 7 से लेकर 13 फरवरी तक आयोजित हुआ। द्वितीय चरण इसका 7 से 13 मार्च तक आयोजित हुआ। तृतीय चरण 4 से 10 अप्रैल तक इसका आयोजन हुआ। मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 से केंद्र सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। अब 2 ही बातें यहां पर याद करने वाली है। अभी 4.0 संचालित है, लेकिन आपसे ये कोई नहीं पूछेगा कि 4.0 कब संचालित हुआ। आपसे सीधा पूछा जाएगा मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो आपको एक जवाब देना है, टीकाकरण अभियान से। किससे? टीकाकरण अभियान से। कॉमन वाले सवाल पहले याद करो। आप जो है ना तुरंत किसी टॉपिक में स्पेशलाइजेशन करने लग जाते हो, उसकी चीर फाड़ करने लग जाते हो और आधारभूत सवाल जो है वो आप भूल जाते हो, तो परीक्षा में आधारभूत सवाल आते हैं वो परीक्षा में गलत हो जाते हैं। तो यहां पर क्या करना है, पहले इसका चीर फाड़ करने से अच्छा है मोटी मोटी बात याद करो। मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण से संबंधित है। केंद्र सरकार द्वारा 25 दिसंबर 2014 को इसको क्या किया गया था, आरंभ किया गया था। 25 दिसंबर 2014 को। और आज तारीख है मेरे दोस्तों 18 दिसंबर। क्या है? 18 दिसंबर। और आपको पता है 18 दिसंबर का दिन राजस्थान के लिए इंपॉर्टेंट ऐसा है कि राजस्थान की जो वर्तमान सरकार है उस सरकार ने अपने कार्यकाल के कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं ये आपको पता होगा। तो सरकार ने 4 वर्ष अपने जो है वो सफलतम पूर्ण कर लिए। बीच में हालांकि कुछ व्यवधान जरूर आए, लेकिन 4 वर्ष जो है वो सरकार ने अपने क्या कर लिए हैं, पूर्ण कर लिए हैं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 5 साल का टेन्योर पहले पूरा कर चुके हैं, फिर 5 साल का टेन्योर पूरा कर चुके हैं और उसके बाद अभी 4 साल से आगे गोइंग ऑन है। यानी इसका मतलब है 14 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने का इनके नाम पर जो है वो रिकॉर्ड अब दर्ज हो चुका है। सबसे ज्यादा मोहनलाल सुखाड़िया का जो कार्यकाल है वो रहा, उसके बाद अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी सबसे ज्यादा कार्यकाल पूरा करने वाले मुख्यमंत्रियों की श्रेणी में जमात में शामिल हो चुके हैं। और अगर ये बचा हुआ 1 वर्ष भी वो पूर्ण कर लेते हैं तो 15 वर्ष तक राजस्थान के मुख्यमंत्री, और वो भी पूरा कार्यकाल जो है वो निर्बाध रूप से पूरा करने वाले राजस्थान के इतिहास के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। तो 14 वर्ष का कार्यकाल राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो सफलतापूर्वक पूरा कर चुके हैं। अब आगे बात करते हैं हम मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 केंद्र सरकार के द्वारा इसको क्या किया गया था, शुरू किया गया था। और अभी 4.0 जो है 2022 में इसको आरंभ किया गया है। इसके बाद में अगली बातचीत करें, राजस्थान युवा पखवाड़ा क्या है। राजस्थान युवा पखवाड़ा क्या है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, नौकरी लगने के लिए 1 साल बचा है, ये सही बात है। 1 साल बचा है और आपके लिए सिर्फ 6 महीने बाकी है। अगर 6 महीनों में किसी नौकरी में आपका नंबर आ गया तो आप लोग जो है वो बहुत भाग्यशाली समझे जाओगे, वरना आपको इंतजार करना पड़ेगा अगले 5 सालों का नौकरियों के लिए।
और अगले 5 सालों में नौकरियों के इंतजार करते करते आप हो जाएंगे बूढ़े, फिर नौकरी का करोगे क्या भैया। हाँ जी, बजट में क्या गिफ्ट होगा हमारे लिए, बजट में गिफ्ट होगा वो घोषणाएं होंगी जो कि इस सरकार के बस की बात नहीं होगी, वो पूरा कर नहीं पाएगी, अगली सरकार आएगी वो उनको पूरा करेगी और वो भी लटका लटका कर पूरा करेगी। तो उनके भरोसे मत बैठो, अब जो बजट आएगा उसमें तुम्हें हाथ कुछ नहीं आएगा, बस प्रसन्नता होगी और हाथ आएगा अगले 3-4 सालों में वो जो है वो। तो अभी जो आ रहा है सामने उस पर नजर रखो, जो अगली बजट की घोषणाएं होने वाली, हालांकि मिलेगा सबको उसमें, लेकिन बचे लोग जो है वो उसका फायदा उठाएंगे, जो 2-3 साल इंतजार कर सकते हैं अभी। और राजस्थान युवा पखवाड़ा जो है वो 7 से 20 फरवरी 2022 सुब्बा राव जी की जयंती पर शांति अहिंसा निदेशालय द्वारा 7 से 20 फरवरी 2022 को राजस्थान युवा पखवाड़ा का क्या किया गया, आयोजन यहां पर किया गया था। हाँ जी, चलिए, हाँ सही बात है, पेपर तो बेच देते हैं सारे, बोले टमाटर खाओ, टमाटर नहीं खाना भाई, टमाटर खाओगे ना तो हमका काम कैसे चलेगा। चलिए अगली बात करते हैं, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो है वो 14 से 28 फरवरी 2022 तक राजस्थान में आयोजित किया गया और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा इस मिशन के साथ इसे आयोजित किया गया। सड़क सुरक्षा पखवाड़ा, सड़क सुरक्षा पखवाड़ा जो है वो 14 से 28 फरवरी 2022, ठीक है, और सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा 14 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक राजस्थान में सड़क सुरक्षा पखवाड़े का आयोजन किया गया था, ठीक है। हाँ जी, यहां पर सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा मिशन जो है इस मिशन के साथ इसे शुरू किया गया था। अगली बातचीत करें, मेरी पुलिस मेरी दोस्त एक अभियान राजस्थान में चलाया गया। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान राजस्थान के डूंगरपुर जिले में चलाया गया, जो कि जिले के 16 थानों में संचालित था। लड़कियों को पुलिस कार्य प्रणाली समझाने और पुलिस को अपना दोस्त मानने के उद्देश्य से इसको आरंभ किया गया था, ठीक है। हाँ जी, तो ये ध्यान रखिएगा कि मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान राजस्थान के किस जिले से संचालित किया गया, तो ये राजस्थान के डूंगरपुर जिले से आरंभ किया गया था। लड़कियों को पुलिस के प्रति वफादारी का एहसास कराने के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनको उपलब्ध रहने की गारंटी देने के लिए और सुरक्षा जैसे इंतजाम जो है उनको उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। यहां पर है राजस्थान साइंस लिटरेचर फेस्टिवल। क्या है साइंस लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन राजस्थान के जयपुर में किया गया था। 2 फरवरी से लेकर के 2022 से लेकर के 28 फरवरी 2022 तक इसका आयोजन हुआ। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस अवसर पर जयपुर में जो है वो इसका आयोजन हुआ और इसका जो उद्घाटन है वो जाहिदा खान के द्वारा किया गया था। जाहिदा खान ये राजस्थान के शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर क्या करती है, काम करती है। राजस्थान में 3 महिला मंत्री है वर्तमान में, जिसमें से 2 महिला मंत्री कैबिनेट मंत्री है और 1 महिला मंत्री जो है वो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है। तो राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एकमात्र मंत्री जो है वो कौन सी है, तो जाहिदा खान है, जो सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय में भी राज्य मंत्री है और शिक्षा मंत्रालय में भी क्या है, राज्य मंत्री है, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए अब बात करते हैं आगे, अगला सवाल बात करते हैं। रामदेव पशु मेले का आयोजन राजस्थान में कहां पर किया गया इस बार। रामदेव पशु मेला राजस्थान के मानसर गांव नागौर में किया गया और माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। माघ शुक्ल प्रतिपदा से माघ शुक्ल पूर्णिमा तक इस मेले का आयोजन होता है। फरवरी 1958 से पशुपालन विभाग द्वारा इस मेले का लगातार जो है वो आयोजन किया जा रहा है। रामदेव पशु मेला कई बार मिलान करने में पूछा जाता है मेरे दोस्तों, ठीक है। यहां पर ध्यान रखिएगा आप लोग, रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेले का आयोजन जो है वो राजस्थान के कहां पर होता है, तो नागौर में होता है। नागौर के अंदर जो है वो इस मेले का आयोजन किया जाता है। रामदेव पशु मेले का आयोजन राजस्थान में कहां पर होता है, तो नागौर जिले में रामदेव पशु मेले का आयोजन किया जाता है। इसके बाद में अगर बातचीत की जाए, अजमेर के ख्वाजा साहब की दरगाह पर इस बार जो है वो 810वां उर्स जो है वो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर आयोजित किया गया। आपको पता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर 2 बड़ी देग स्थित है, जिसको एक तो अकबर ने जो है वो यहाँ पर क्या किया था, बड़ी देग जो है वो अकबर ने और छोटी देग जो है वो जहांगीर के द्वारा यहाँ पर दान में दी गई थी। और आज तक इसमें जो है वो शाकाहारी भोजन जो है वो पकाया जाता है और जो यहाँ पर आने वाले जो जायरीन है उनको शाकाहारी भोजन ही उपलब्ध करवाया जाता है। यहाँ पर एक जो है वो झंडा चढ़ाने की रस्म भी है, जिसको कौन सा गौरी परिवार, भीलवाड़ा का गौरी परिवार जो है वो झंडा चढ़ाकर इस उर्स का विधिवत शुभारंभ करता है और उसके बाद ये लगातार उर्स जो है वो चलता रहता है।
इसके बात करें तो इसे जनवरी 2022 में राजस्थान में शुरू किया गया और ये रजब माह की 6ठी तारीख जो है उस 6ठी तारीख से इसका आरंभ होता है। भीलवाड़ा का गौरी परिवार दरगाह के बुलंद दरवाजे पर उर्स का झंडा लगाकर इसका शुरुआत करता है। इसके बाद में सशक्त महिला व नशा मुक्त समाज अभियान राजस्थान के किस जिले में चलाया गया? सशक्त महिला व नशा मुक्त समाज अभियान राजस्थान के सीकर जिले में संचालित किया गया था। नशा मुक्त राजस्थान अभियान जो है वो राजस्थान के सीकर जिले में क्या किया गया? संचालित किया गया था। और ये फरवरी 2022 में सशक्त महिला व नशा मुक्त समाज अभियान राजस्थान के किस जिले में? ये राजस्थान के सीकर जिले में आरंभ किया गया। ना नशा करेंगे ना करने देंगे अभियान राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले में चलाया गया। दोनों में फर्क समझ लीजिएगा मित्रों। यहाँ पर है सशक्त महिला व नशा मुक्त समाज अभियान और यहाँ ना नशा करेंगे ना करने देंगे, ये हनुमानगढ़ में चलाया गया था फरवरी 2022 और से लेकर के फरवरी 2023 तक ये अभियान जो है वो संचालित रहेगा। इसके अलावा भी कुछ और बातें हैं क्या सर? जरूर है ना, आपके लिए बातों का पिटारा हम लोग आज लेकर आए हैं और सारी बात करेंगे आपके साथ। अगली बातचीत क्या है सर? मिशन बुलंदी जो है वो राजस्थान में कहां पर संचालित है? मिशन बुलंदी, मिशन बुलंदी, मिशन बुलंदी थीम पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर मिशन के साथ जो है वो राजस्थान में संचालित किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम डूंगरपुर में आयोजित हुआ। मिशन बुलंदी के नाम से पढ़ेगा डूंगरपुर बोलेगा डूंगरपुर अभियान के साथ जिला स्तरीय कार्यक्रम राजस्थान में क्या किए गए थे? इसमें आयोजित किए गए। मिशन बुलंदी डूंगरपुर जिले से संबंधित है। मचकुंड मेला जो है वो राजस्थान के धौलपुर में आयोजित किया गया और जालोर महोत्सव जालोर दुर्ग के पास में आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने जो है वो मोजड़िया पहनकर राष्ट्रगान गाया एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज किया गया। देखिए मचकुंड मेला जो है वो धौलपुर में आयोजित किया गया, ये एक अलग कहानी है। जालोर महोत्सव का आयोजन जालोर दुर्ग में किया गया था। इसके बाद में है मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान अभियान। मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान अभियान जो है वो चिकित्सा विभाग द्वारा संभाग स्तर पर मेडिकल कॉलेज में विशेष रूप से थैलेसीमिया व हीमोफीलिया मरीजों की जांच कर दिव्यांग प्रमाण पत्र उनको दिए जा रहे हैं। राजस्थान में दिव्यांग प्रमाण पत्र जो है वो उनके लिए मेरा प्रमाण पत्र मेरा सम्मान, ये अभियान राजस्थान में क्या किया गया था? संचालित किया गया था और इसके तहत जो है वो हीमोफीलिया और थैलेसीमिया के जो रोगी हैं उनको दिव्यांगता का प्रमाण पत्र जो है वो प्रदान किया गया था। ठीक है, हाँ जी पूजा जी, इनमें सभी की डेट याद करने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, जहां पर मैं कहूंगा कि ये डेट याद करनी है वो करनी है, बाकी नहीं करनी है। चलिए इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। ऑपरेशन समानता राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? ऑपरेशन समानता राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित है। राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित है। हाँ जी, कभी बड़ा बनने का मौका मिले तो समुद्र जैसे बना, ताकि क्या लिखा पता नहीं। इसके बाद में ऑपरेशन समानता यहां पर बात करें जी, राष्ट्रीय जय सुरक्षा गार्ड मानेसर एलईडी आयोजन हुआ, ये मानेसर कहां पर है? मानेसर दिल्ली के पास में है। ठीक है, यहां पर है ऑपरेशन समानता बूंदी। बूंदी जिला प्रशासन द्वारा सामाजिक समरसता की पहल जो है इसको शुरू किया गया था और यहां ध्यान रखिएगा सामाजिक समरसता की पहल जो है इसको शुरू किया गया। ऑपरेशन समरसता संपूर्ण राजस्थान में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा इसको संचालित किया गया। ऑपरेशन समानता ऑपरेशन समरसता दो अलग अलग बातें हैं। ये बूंदी जिले में आरंभ किया गया। ऑपरेशन समरसता का मतलब राजस्थान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा सामाजिक माहौल बनाए रखने के लिए इसका आरंभ किया गया था। हाँ जी, चलिए, हाँ एनसीआर में है। इसके बाद में है मेरी बीट मेरी जिम्मेदारी क्या है? द्वारा आमजन में विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए सीधा संवाद करने के लिए इस प्रकार की जो है वो जयपुर पुलिस के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। चलिए इसके बाद में अगर बात करें मेरी बेटी मेरी जिम्मेदारी, इस प्रकार के कई कार्यक्रम संचालित हैं। ई वेस्ट संग्रहण अभियान से संबंधित अभी अभी जो पेपर हुआ उसमें इसका सवाल पूछा गया था। ठीक है, हाँ जी, साक्षी मैराथन क्लास। चलिए यहां पर है ई वेस्ट संग्रहण अभियान जो है इससे संबंधित अभी अभी जो पेपर हुआ है और उस पेपर में यहां से सवाल आया है। राजस्थान राज्य प्रदूषण मंडल ने गोदरेज की सहायता से अजमेर, पाली, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर में मोबाइल द्वारा ई वेस्ट संग्रहण अभियान जो है वो शुरू किया। तीसरा चरण जो है वो इसका 2021 जो अभी आरंभ हुआ वो तीसरा चरण था। पहला चरण 2021 में इसका संचालित हुआ जयपुर, कोटा और उदयपुर में। दूसरा चरण इसका जो है वो 14 अक्टूबर से 26 अक्टूबर तक आयोजित हुआ 2021 में। भीलवाड़ा, जोधपुर, अलवर, भिवाड़ी से ई वेस्ट संग्रहण किया गया। तीसरा चरण 2 मार्च 2022 से आरंभ हुआ। मंडल द्वारा मोबाइल वैन से ई वेस्ट संग्रहित किया गया। अभी जो परीक्षा में सवाल आया था वो ये पूछा गया था
ई वेस्ट संग्रहण के लिए या रिसाइकलिंग के लिए सेंटर राजस्थान में कहां पर संचालित किया जा रहा है या कहां पर बनाया जा रहा है, तो आपको उसका जवाब देना था राजस्थान के जयपुर में ई वेस्ट साइक्लिंग के लिए जो है वो क्या किया जा रहा है, एक संस्थान स्थापित किया जा रहा है, ई वेस्ट संग्रहण। सर जी मोबाइल कब मिलेगा? मोबाइल भी मिलेगा भैया, चिंता मत करो, मोबाइल भी दिलाएंगे। अभी बस आरंभ होने वाला है, बिगुल बजने वाला है राजस्थान में तमाम चीजों का। अभी 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है और जैसे ही ये भारत जोड़ो यात्रा राजस्थान से प्रवेश यानी राजस्थान से बाहर हरियाणा की ओर निकल जाएगी, उसके बाद देखिए राजस्थान में एक बड़ा आगाज जो है वो चुनावों का बिगुल बजेगा। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन जो है वो 3 से 7 जनवरी 2023 के बीच में राजस्थान के मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में उदयपुर में आयोजित किया गया था, ये ध्यान रखना। चलिए इसके बाद में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन जो है वो 3 से 7 जनवरी 2023 तक आयोजन इसका किया गया मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर। सरस क्राफ्ट मेला 2022 कब आयोजित हुआ, तो यह है मार्च 2022 में सरस क्राफ्ट मेला आयोजन हुआ सिल्क ग्राम जवाहर कला केंद्र जयपुर के अंदर। कहां कहां आयोजित हुआ ये याद कर लो, डेट याद करने की जरूरत नहीं है। सीमा भवानी सोरी ये क्या है, बीएसएफ की महिलाओं द्वारा जो है एक महिला सशक्तिकरण के लिए बाइक रैली का आरंभ किया गया। जयपुर में अमर जवान ज्योति जयपुर से रवाना की गई मार्च 2022 में। 8 मार्च से लेकर ये जो है वो 28 मार्च तक दिल्ली से लेकर के कन्याकुमारी तक की ये यात्रा थी। लगभग 5280 किलोमीटर की ये यात्रा पूरी की गई। तो आपको सीधा परीक्षा में इतना ही सवाल पूछा जा सकता है, सीमा भवानी सोरी जो महिला सशक्तिकरण बाइक रैली है उसका संबंध किससे है, तो आपको ध्यान रखना है बीएसएफ की महिलाओं से संबंधित है। बीएसएफ की जो महिला जवान है उन्होंने इस रैली को क्या किया था, कहां से कहां तक, दिल्ली से कन्याकुमारी तक इस रैली का आगाज किया गया था। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल इस बार 15वां संस्करण इसका आयोजन किया गया। ये 15 नंबर जो है ना वो आरएसएसएमबी बोर्ड का सबसे फेवरेट सवाल बनता है। ... कौन सा संस्करण जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल का इस बार आयोजित किया गया? हाँ जी, तो आपको बताना है 15वां संस्करण इसका जयपुर में आयोजित किया गया 5 मार्च से लेकर 14 मार्च 2022 के बीच। ये डेट भी पूछी जा चुकी है आरएसएसएमबी बोर्ड के द्वारा, भैया गलत नहीं बता रहा हूं, पुराने पेपर देख लीजिएगा। 5 मार्च से लेकर के 14 मार्च 2022 तक राजस्थान में आयोजित किया गया जो लिटरेचर फेस्टिवल। इस बार होटल क्लार्क्स जयपुर में भी आयोजित किया गया और इस बार का लिटरेचर फेस्टिवल जो है वो हाइब्रिड पद्धति पर आधारित है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में उसका आयोजन किया गया था। ठीक है सर, ठीक, आगे बढ़ो। एग्री एक्सपो 2022 का आयोजन 28 मार्च से लेकर के 30 मार्च 2022 तक कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर जयपुर में आयोजित किया गया। और आपको पता है मेरे दोस्तों, फसलों पर छिड़काव करने में काम आने वाले ड्रोन, उन्नत जैविक खेती आदि के बारे में जानकारी इसके माध्यम से क्या की गई थी, उपलब्ध करवाई गई थी। चलिए इसके बाद में है सर राजस्थान उत्सव का आयोजन। इस बार जो है वो 30 मार्च को राजस्थान स्थापना दिवस उत्सव जो है 30 मार्च पर 73वां स्थापना दिवस इस बार मनाया गया। बीकानेर हाउस दिल्ली में जो है वो इसका कार्यक्रम दिल्ली में भी आयोजित किया गया था। तो राजस्थान उत्सव का आयोजन कहां पर किया गया था, 30 मार्च को मनाया गया, 73वां इस बार दिवस हमने मनाया। इसके बाद में ऊंट उत्सव का आयोजन कहां पर हुआ, ऊंट रो उत्सव राजस्थान में कठे आयोजित हुआ। ऊंट कला का संबंध जो है ऊंट की खाल पर सोने की जो मीनाकारी करना है उसे उस्ता कला कहते हैं। हिसामुद्दीन उस्ता जो है वो इसके प्रसिद्ध कलाकार हैं। हिसामुद्दीन उस्ता जो है वो इस कला के सबसे फेवरेट कलाकारों में से क्या किए जाते हैं, माने जाते हैं। 6 से लेकर के 8 मार्च 2022 तक बीकानेर जो है उस बीकानेर में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया। ऊंट श्रृंगार, ऊंट दौड़, ऊंट बैंड आदि प्रतियोगिताएं इस समय क्या की गई, आयोजित की गई। ब्रिज होली महोत्सव जो है वो कहां पर आयोजित हुआ इस बार, ब्रिज होली महोत्सव भरतपुर में आयोजित हुआ। थार महोत्सव जो है वो इस बार बाड़मेर में आयोजित किया गया। थार महोत्सव जो है वो बाड़मेर में। और मरु तो कठे मरु भाई, ये राजस्थानी कहते हैं जैसलमेर में मरु। कहां पर, जैसलमेर में मरु, ठीक है ना। हाँ जी, थारे बाड़े में। चलिए तो यहां पर है थार महोत्सव कहां पर, बाड़े में, और मरु तो कहां, जैसलमेर में। तो चलिए ये 2 बातें आपको याद कर लेना है। थार महोत्सव बाड़मेर रे माथे, मरु महोत्सव जैसलमेर रे माथे आयोजित किए गए थे इन बार। स्माइल प्लीज बीकानेर। तो बीकानेर का ऊंट महोत्सव आपको पता होगा। और बीकानेर से मिशन तहसील 392, मिशन तहसील 392 का आयोजन हुआ।
इसके अलावा मेरे दोस्तों बीकानेर का पुंगल क्षेत्र, जहां कोल इंडिया के द्वारा सौर ऊर्जा संयंत्र जो है वो भी स्थापित हुआ। इसके अलावा बीकानेर में मेगा जॉब फेयर का भी आयोजन हुआ। मेगा जॉब फेयर जो है इसका भी आयोजन कहां पर किया गया? बीकानेर के अंतर्गत किया गया था। इसके बाद में अलग अलग और भी बातें बीकानेर के तहत आपको पता है कि सुपोषित बेटी के नाम एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, इसके तहत सहजन के पौधे जो है वो महिलाओं को वितरित किए गए थे, बच्चियों को वितरित किए गए थे। सहजन के पौधे जो है वो इस समय वितरित किए गए थे। हाँ जी, पकड़ो इस बत्ती लाल की वजह से तुम्हारे हाथ नहीं आने वाला बत्ती लाल, चिंता मत करो। बत्ती लाल की बत्ती जला दी है नेताओं ने, तुम क्यों चिंता करते हो बत्ती लाल की। ऑपरेशन अस्मिता का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? बूंदी के रामनगर गांव से संबंधित है। बूंदी की रामनगर पंचायत समिति आपको पता होगा मेरे दोस्तों। यहाँ से महिला सरपंच कौन है जिसको किसके लिए सम्मानित किया गया था? आपको पता होगा, जिसको बेस्ट फिल्म जो है वो स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो है ग्रामीण के तहत उनको सम्मानित किया गया था। सी यहां पर है स्कूल ड्रॉप आउट को कम करने हेतु ये जो है वो अभियान आरंभ किया गया था। देवर भाभी कोडामार होली ब्यावर की प्रसिद्ध है। ये ऊपर वाला पॉइंट यहां तक इसके साथ है। ऑपरेशन अस्मिता ये बूंदी जिले से संबंधित है मेरे दोस्तों। ऑपरेशन अस्मिता का संबंध राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित है। स्कूल ड्रॉप आउट को कम करने हेतु इसको चलाया गया। देवर भाभी और कोडामार होली जो है वो ब्यावर अजमेर की प्रसिद्ध है। बादशाह का मेला जो है वो ब्यावर में आयोजित किया जाता है। ठीक है, ब्यावर में बादशाह का मेला, देवर भाभी और कोडामार होली ब्यावर अजमेर की क्या है? प्रसिद्ध है। इस बार होली आई तो इसका आयोजन हुआ और थोड़े दिनों में आयोजन और होने वाला है। हाँ जी, तो चलो भाई चलो, इसके बाद में अगली बातचीत करते हैं। और क्या है जरा देखिए। हाँ जी, शतरंज प्रतियोगिता, 66वीं शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन राजस्थान के कहां पर हुआ था? बीकानेर में आयोजित हुआ था। और चेस इन स्कूल कार्यक्रम जो है, चेस इन स्कूल कार्यक्रम जो है ये राजस्थान में कहां पर आयोजित हुआ? चेस इन स्कूल कार्यक्रम राजस्थान में कहां पर आयोजित किया गया? तो चेस इन स्कूल कार्यक्रम राजस्थान के पूरे राजस्थान में आयोजित किया गया। लेकिन 10 तारीख को इसकी शुरुआत जो है वो कहां से की गई थी? बीकानेर से। 19 नवंबर की डेट ही आपको याद रखनी है। 19 नवंबर 2022 को पूरे राजस्थान में जो हम लोग एक डे की बात करते हैं, नो बैग डे, जिसके लिए हम तरसते रह गए कि हमको भी कोई नो बैग डे दे, लेकिन हमको कभी मिला नहीं, है ना। हमने जब पास कर ली सारी क्लासें तो उसके बाद नो बैग डे आरंभ हो गया स्कूलों में। तो हमको बड़ा दुख है इस बात का कि भाई साहब हमारे टाइम पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, और आप भी इंतजार में हैं इसके, है ना, कि हमारा भी नो बैग डे आए कभी। तो ये नो बैग डे के दिन राजस्थान में शतरंज प्रतियोगिताओं का आयोजन जो वो किया जाता है चेस इन स्कूल कार्यक्रम के अंतर्गत। तो चलो भाई चलो आगे चलो सर आगे चलो। अगला क्या है? टीबी मुक्त राजस्थान अभियान है। टीबी से संबंधित हर परीक्षा में सवाल राजस्थान में आ रहे हैं। राजस्थान में टीबी रोगियों को कम करना है। 24 मार्च 2022 से लेकर के 13 अप्रैल 2022 तक राजस्थान में टीबी मुक्त राजस्थान अभियान का आगाज किया गया। मार्च से अप्रैल याद कर लो बस आप, तो मार्च से अप्रैल, 24 मार्च से 13 अप्रैल, ये याद करना है। टीबी मुक्त राजस्थान अभियान जो है वो चिकित्सा विभाग द्वारा संपूर्ण राजस्थान में अंतरराष्ट्रीय टीबी दिवस जो 24 मार्च को मनाया जाता है उस दिन इसका आगाज किया गया। राजस्थान में निक्षय संबल योजना, राजस्थान में मुख्यमंत्री निक्षय संबल योजना या राजस्थान में निक्षय संबल योजना जो है वो भी चलाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान में टीबी रोगियों के लिए जो है निक्षय पोषण योजना भी संचालित है, जिसके तहत 500 रुपए दिए जाते हैं। और निक्षय संबल योजना के तहत राजस्थान सरकार जो है रोगियों को कई प्रकार की सहायताएं क्या करती है? उपलब्ध कराती है। चलिए जी, हाँ जी, गंगा गोदारा भावी पीटीआई जी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आरएस स्टूडियो, बत्तीलाल बहुत सही किया। हाँ। चलिए अगली बात करते हैं। सीईटी में कितने टाइम का करंट अफेयर्स आएगा सर बताओ? परीक्षा से 10 दिन पहले तक का आएगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी करें उसे 10 दिन पहले तक का करंट अफेयर्स परीक्षा में आता ही है। राजस्थान डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022 के द्वितीय संस्करण का आयोजन बिरला ऑडिटोरियम जयपुर में किया गया। पर्यटन विभाग और फेडरेशन के द्वारा आयोजित हुआ था। ये डोमेस्टिक ट्रेवल मार्ट 2022
और इस ट्रेवल मार्ट का उद्देश्य है राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर के अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए इसे शुरू किया गया। वर्तमान में पर्यटन राज्य की अर्थव्यवस्था में लगभग 9% योगदान दे रहा है तथा 50 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का काम पर्यटन कर रहा है। और राजस्थान में उद्योग को पर्यटन का भी दर्जा प्राप्त है। राजस्थान का पर्यटन जो वो निर्धूम उद्योग का दर्जा भी राजस्थान में इसको प्राप्त है। राजस्थान में उद्योग विभाग के अंतर्गत 2 सार्वजनिक संस्थाएं संचालित है, जिसमें से आरटीडीसी है और आरटीडीसी के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो धर्मेंद्र जी हैं। धर्मेंद्र राठौड़ जो है वो आरटीडीसी के अध्यक्ष हैं, जिनके द्वारा पिछले दिनों एक शाही ट्रेन का आगाज जो है वो राजस्थान के गांधीनगर रेलवे स्टेशन से जो है वो किया गया था। आज की कहानी को करते हैं समाप्त। कल सुबह फिर आप लोगों से मुलाकात करेंगे कुछ नए बिंदु, कुछ नए तथ्य, कुछ नई जानकारियों के साथ। हो सकता है कि कल की क्लास में आपको बजट और आर्थिक समीक्षा से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बातचीत करते हुए हम यहां पर मिले, तो तमाम जानकारियों के साथ वापस मुलाकात करेंगे आप सभी से। तो आप सभी को बहुत बहुत संडे की हार्दिक शुभकामनाएं। संडे का आनंद लीजिए, रिवीजन करिए, पढ़ाई करिए, बाकी आपकी मर्जी है जैसा करोगे, ठीक है। हाँ जी, तो चलिए आप सभी मित्रों को बहुत 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 घना घना राम राम और शुक्र मानीजो। चलिए, ज्योति कुमावत सी, थैंक्स सर। रिमित कुमार, विकी, मोना जाट, जाट बीकानेर, ज्योति बीकानेर, मनोरी, कोमल, पायल, राम प्रसाद चौधरी, सभी को बहुत 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 घना घना धन्यवाद। जय सिया राम, थैंक यू आप सभी का।